वीडियो में हम लोग वाले हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के पेपर। और ये जो पेपर है जेबीएस में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 में पूछे गए हैं और ये कुछ पेजों का फटकर खो गया था तो इसको लिखना पड़ा ढूंढकर। इसके कारण ये थोड़ा पेन से लिखा गया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम बता देते हैं आप लोगों को। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अब प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिए थे पाली भाषा में। ठीक है। और इसमें पूछा है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में? तो हड़प्पा पाकिस्तान में। आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश मेरठ में। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारा। ठीक है। बलि एवं कर्मकांड ये विशेषता थी। ये थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये वाला देख सकते हैं। प्रथम शासक गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में 1613 ईस्वी में। सन 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और थोड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं इसको इसलिए छोड़ते हैं। हाँ ये समझ में आ रहा है थोड़ा। बचपन का नाम किसी का, तो हमको लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम पूछा गया है। चलिए चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए तो 21 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बोला जाएगा तो 25 वर्ष। ठीक है। संविधान में कितनी प्रकार की सूचियाँ हैं? 3 प्रकार की। प्रारूप समिति में अध्यक्ष पूछा है तो 7। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। संविधान को आत्मसमर्पित 1949 में किया गया है। ऑप्शन नहीं दिया गया है। विधानसभा का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 सुअसूत से है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता। अगला देखिए। हाँ ये देखिए अच्छे से हैं। संसद के अंग नहीं है तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सब संसद के अंग हैं। भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। और इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हम प्रश्नों से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट बचेंगे जीके के उसको भी बताते चलेंगे ऑप्शन के माध्यम से। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लेकिन भारतीय नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे अधिक समय तक रहे थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या तो मौलिक अधिकार 6 हैं। 11 ये मौलिक कर्तव्य है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाए। BN राव ये थे संवैधानिक सलाहकार। सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। महात्मा बुद्ध ने लोगों का अहिंसा को उपदेश दिया। समय का मात्रक सेकंड है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। राजस्थान का प्रथम बाजरा में है, सरसों में। मध्य प्रदेश का तिलहन में, महाराष्ट्र का कपास में है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश तो भारत है। क्षेत्रफल से पूछेगा बड़ा देश रूस। और जनसंख्या छोटा देश वेक्टन सिटी है। और क्षेत्रफल से छोटा देश वेक्टन सिटी है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और यहाँ डॉलर चलता है। रूस की राजधानी मास्को, यहाँ रूबल चलता है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। रबी की फसल मक्का नहीं है, खरीफ की फसल है। बाकी गेहूँ, सरसों, मटर रबी की फसल है। मशरूम में देखिए विटामिन और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रतौंधी है विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन B की कमी से बेरी, स्कर्वी विटामिन C की कमी से। अगर विटामिन A का रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल, विटामिन D का पूछेगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन B का पूछेगा तो थायमिन, विटामिन C का पूछेगा तो स्कर्वी। क्या रासायनिक नाम, ध्यान दीजिएगा। हाँ कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है। सी बेंडा इसके खोज करता है। सी बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया खोज करता है, सी बेंडा। ठीक। कोशिका झिल्ली केंद्रक
रॉबर्ट ब्राउन खोजे हैं। राइबोसेम। सबसे हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO इसका सूत्र होता है, यहाँ नीचे लिखा गया है। ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक है, ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, ऊपर या नीचे जाएंगे जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण मान का मान घटता है, इसका मान 9.8 होता है। अगला आप लोग देख सकते हैं, अगला है भारत के नक्शे में पश्चिम बंगाल पूर्व में है, ठीक है। श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध से है, अंडा का रजत क्रांति से हो जाएगा। कौन सा देश एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? इंग्लैंड एशिया में नहीं है, भारत, चीन और मंगोलिया एशिया में। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ठीक है। चीन की बीजिंग है, यहाँ पे युआन चलता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ रुपया चलता है। सौरमंडल का छोटा ग्रह बुध है, बड़ा की बात करें तो बृहस्पति है। शुक्र पृथ्वी के बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। वरुण सबसे दूर है, सबसे ठंडा है। अरुण लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। जोग जलप्रपात सरस्वती नदी पर है, ठीक है। सबसे बड़ा जलप्रपात है कर्नाटक में, ठीक है, जिसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया। गोदावरी दक्षिण भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। राज्य और राजधानी सुमेलित। गोवा पणजी से, पटना बिहार, सिक्किम गंगटोक। केरल का त्रिवेंद्रम होता है, लेकिन एक कोच्चि दिया गया है, गलत दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। देखिए रोम ये इटली की राजधानी है, पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। जिनेवा में ये श्रम संगठन का मुख्यालय है। वर्तमान वित्त मंत्री, तो वो पहले का पूछा गया था। भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों द्वारा। अगला देखिए यहाँ से, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। किस संत ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया? संत गागड़े बाबा जी। हम केवल जीके का क्वेश्चन इसमें देखें। कथक का किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का, इसमें से कोई दिया इन्हें। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार ने चलाया। भारत रत्न महात्मा गांधी को नहीं मिला है। संत रविदास का जन्म माघी पूर्णिमा को हुआ था 1388 ईस्वी में। गोदान प्रेमचंद की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। जयशंकर प्रसाद का है आंसू, झरना, लहर। स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट से। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर S राधाकृष्णन। और देखिए स्वामी विवेकानंद, इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। योग दिवस 21 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 31 मई को आतंक विरोधी दिवस। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला आदिवासी प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की। सरोजिनी नायडू ये क्या थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन सा राज्य दक्षिण का? भारत का नहीं, त्रिपुरा। ये भारत का पूर्वी राज्य है। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक ये दक्षिण के हैं सब। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने? 2019 में। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी किया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। भारत में कितने राज्य केंद्र? तो भारत में राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। मनचंगा तो कटौती में गंगा एक पात्र है, और इसको कहे थे संत रविदास जी। अलग है, 14 नवंबर अलग है, बाकी 26 जनवरी, 15 का 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसरो का फुल देखो, तो इसरो में आई का इंडियन है, इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, और से ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1977 को हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला वाला देखना चाहेंगे। अगला वाला देखिए क्या है, ईवीएम का पूर्ण रूप। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। डॉक्टर भीमराव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताले के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़। पेठा नगरी आगरा। रामपुर चाकू के लिए है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था 27 फरवरी 1931 को। कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 को। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश तो बदल गए हैं।
डेंगू बुखारों में किसकी कमी आती है? प्लेटलेट। डेंगू देखिए वायरस द्वारा आता है। मच्छर की बात करें टाइगर एजिप्टी एजिप्ट मच्छर द्वारा आता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। शर्करा की अधिकता होने के कारण इंसुलिन डायबिटीज रोग हो जाता है। जल का सूत्र H2 होता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? धनुष, मछली, तीर है, मोर नहीं है। एक वृत्त है, वृत्त में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है, लेकिन मोर नहीं है। तो समझ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। लेवल 6 से 8 लोगों वालों के लिए है, देख लीजिए। और बाकी सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से मतलब भारत के बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश को कर्क रेखा कहते हैं। एन किस देश की मुद्रा है? जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मैक्सिको सिटी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। याद कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं याद करते चलिए, नहीं याद करेंगे तो दिक्कत आप लोगों को होगा। निम्न रंग में से विषम है तो लाल, हरा, नीला है। प्राथमिक रंग है पीला, अलग हो जाएगा। 100 रुपये के नोट पे रानी की बाव गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। हम्पी ये तो 50 रुपये के नोट पे है, और जो कि कर्नाटक में है। लाल किला 500 रुपये के नोट पर है, जो कि नई दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा बना। मंगल मिशन ये तो 2000 के नोट पर है। जल क्या है? यौगिक है, जिसका सूत्र H2 है। ठीक है। भारत की जलवायु मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, तो केवल मानसूनी लिखा गया तो वही लगाएंगे। चैत्य भूमि तो ये महाराष्ट्र में है, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमि है। ठीक है, समाधि स्थल है। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित। मेमोरी है, स्टोरेज 1 MB में 1024 KB होता है। इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर। कर आउटर आएगा तो आउटपुट, तो ये मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। विषम है तो स्वादहीन। विषम में मीठा, कड़वा, नमकीन ये स्वाद मिलता है, लेकिन स्वादहीन ये स्वाद का जाए तो इसी अलग हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लेवल 3 से 5 वालों को, देखेंगे कैसा है सामान्य ज्ञान की। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है, और महासागर की संख्या 5 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। भारत की राजधानी नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं दिया है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम रतौंधी विटामिन एक ही कमी से होता है, आँख की बीमारी है, समझ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये क्या थे? भारत के प्रथम विधि यानी कानून मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के भी अध्यक्ष। सरदार पटेल गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और उप प्रधानमंत्री पहले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और करमद्दो इन्होंने इनारा दिया था। तो और इनकी सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। ठीक है, तो इतने फैक्ट बताए थे कि फैक्ट संबंधित हम बताते चलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा और याद करते चलिएगा। और केवल जीके का ही पढ़ाएंगे इसमें। भारतीय तिरंगे में चक्र का रंग हरा नीला होता है, जो कि बीच में होता है, और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं, वावेल्स। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 21 21 होते हैं, और टोटल लेटर्स की बात करें 26 26 होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटे की बात करें तो हमारा हो जाएगा बुध। शनि ये छल्लों वाला ग्रह है, सब सुंदर ग्रह, सौंदर्य का देवता इसी को कहते हैं। ठीक है, तैरता हुआ ग्रह यही है। ठीक है, शनि का घनत्व सबसे कम है। शुक्र पृथ्वी की बहन, शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म यही है। पृथ्वी पर को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नहीं है? तो जौनपुर, गाजीपुर, मऊ जिले हैं, निजामाबाद जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। द्रौपदी मुर्मू ये तो राष्ट्रपति हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अमित शाह ये तो सभी लोग पता है कि गृह मंत्री हैं। षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो षटभुज में भैया 6 भुजाएं होती हैं। पौधों के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है,
क्योंकि वो पौधे ऑक्सीजन लेते हैं तभी प्रकाश संश्लेषण की, और श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तभी वो वजन बना पाएंगे। सूर्य क्या है? तारा है। ग्रह की बात करें तो पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब ग्रहों के आसपास घूमते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 1 वर्ष में 12, 3 12 हैं 36 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, वृद्ध गंगा, इसी को गोदावरी कहते हैं। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा है। यमुना, यमुना भारत सबसे लंबी सहायक नदी भारत की। भारत की किस दिशा में समुद्र नहीं है? तो उत्तर दिशा में समुद्र नहीं है। इसके बाद क्रिकेट। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। बीकाजी कामा, ये भारत की क्रांतिकारी की जननी है और इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया जर्मनी में। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फातिमा शेख मुस्लिम महिला शिक्षिका थी प्रथम। लाल किला नई दिल्ली में शाहजहां द्वारा बनवाया गया। त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? त्रिभुज के अंगों की बात करें, त्रिभुज में देखिए भैया, साफ साफ कहें तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती हैं। ठीक है, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो कुल मिला के इसके अंग, इसके कितने अथवा हो गए? 6। नीचे में नक्शे की तरफ कौन दिशा थी? दक्षिण। ऊपर की तरफ उत्तर। दाएं बगल दाएं बगल पूरब, बाएं बगल पश्चिम। ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक वस्तु चंद्रमा है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। अब अगला देखेंगे हम लोग। सबसे अलग है तो टमाटर अलग है क्योंकि जमीन के ऊपर होता है। ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश निम्न में से अलग है। चलिए छोड़िए रीजनिंग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी बात करें तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। शांति सफेद का प्रतीक। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। पृथ्वी पर कितने महासागर? 5। महाद्वीप की बात करें तो 7। पृथ्वी का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में 8,586 मीटर ऊंचाई कंचनजंगा की। एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला है। हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, पारित हुआ 1949 में। देखो, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, फिर पारित अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। सबसे कठोर है तो कठोर नहीं है तो कपास कठोर नहीं है, बाकी लोहा पत्थर लकड़ी कठोर है। सबसे अंत में आता है श्रावण। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में कौन सा महीना अलग है? अप्रैल। बाकी सब 31 दिन के 30 दिन का है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहे। वर्ष के कितने महीने में 30 दिन के होते हैं? 3। और 31 के 7 महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद। देश की प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जी ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे। सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता भीमाबाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। श्रीलंका भारत की किस दिशा में? दक्षिण। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। कुछ फैक्ट बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है। हाँ, भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने कहा। राजेंद्र प्रसाद, इनका ने गांधी जी करो या मरो का नारा दिए। उत्तर में देखिए, भारत के उत्तर में नेपाल और चीन है। पूर्व में तो बांग्लादेश है और म्यांमार। पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है। दक्षिण में तो श्रीलंका देश है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया। त्रिशला, ये तो महावीर स्वामी की माता की नाम था। यशोधरा पत्नी थी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, सिद्धार्थ ये तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, शुद्धोधन ये तो पीते होते थे। वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में। 52 सेकंड में राष्ट्रगान। 4 भुजाओं वाली समान आकृति को वर्ग कहा जाता है। आइए, आयत की आमने सामने एक भुजा बराबर होती है। वृत्त में कोई भुजा नहीं होती है, नहीं कोई कोण होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 4 भुजा बराबर होती है, 4 कोण होते हैं। आयत में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, ठीक है। आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और उनको बताएं। संत रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। फसल जाड़े में बोई नहीं जाती है, तो धान जाड़े में नहीं बोई जाती है, क्योंकि धान बारिश के सीजन में। भारत किस महाद्वीप में? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। यूरोप, अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, तीसरा का यूरोप है। आंगनवाड़ी में केंद्र बच्चों को क्या मिलता है? सभी मिलती है। ऐसे जंतु का नाम बताइए जो जमीन पे और जल में रहता है? मेढक। भारत में कितने राज्य? 28। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी। पर्यावरण दिवस 5 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी कोरोना के लिए कहा गया है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। चलिए अब इसको देख लीजिए। आधा लीटर में कितना लीटर होता है? 500। मलेरिया मच्छर से होता है। प्लाज्मोडियम द्वारा प्रोटोजोआ से। मतदान करने के लिए उम्र 18 वर्ष। 21 वर्ष ग्राम पंचायत जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए। 25 वर्ष राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। हाल ही में राम मंदिर का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो अयोध्या। नागर शैली में सरयू नदी किनारे अयोध्या। गोरखपुर राप्ती लखनऊ गोमती किनारे है। वाराणसी गंगा नदी किनारे है, भी ध्यान दीजिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। झारखंड की रांची। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। दिया है नहीं तो इनमें से कोई नहीं। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 दिसंबर को मृदा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। मोहम्मद शमी क्रिकेट खेलते हैं। महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज। गोरखपुर में नहीं होता है, लखनऊ में नहीं होता है, वाराणसी में नहीं होता है, प्रयागराज में 4 स्थानों पे होता है, पता होना चाहिए। एक प्रयागराज इलाहाबाद गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तराखंड में होता है, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे मध्य प्रदेश। और नासिक गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में। 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला बड़ा मेला है सबसे। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 1954 में शुरुआत किया गया था। परमवीर चक्र ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार ये तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1901 में स्थापना किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर तेरेसा थी। 1979 में शांति के क्षेत्र में पाए थी। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में प्राप्त किए थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन वैज्ञानिक थे। 1930 में पाए थे। अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है और 1961 में इसको स्टार्ट किया गया अर्जुन पुरस्कार को, ठीक है। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है और 1947 में मेजर ध्यानचंद्र को दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया, सॉरी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। छोटा की बात करें क्षेत्रफल में तो गोवा है। और जनसंख्या में बात करें सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही हो। चलिए और एक पेपर और बचा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी बौद्ध धर्म ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, जो कि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। कनिष्क ने शक संवत चलाया, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। गौतम बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 कुंडग्राम में हुआ था, ठीक। वैशाली में मृत्यु हुई। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, ठीक है। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर। सर्वप्रथम आक्रमणकारी यही था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाए थे, ठीक है। बाबर और तथा हुमायूं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का बेटा हुमायूं था। गुरु नानक ने अपना अधिकारी बनाया गुरु अंगद। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना